जब कोई शक्ति बाहर से आती है तो दुनिया डरती है, लेकिन जब वही शक्ति भीतर से जागती है तो सारा ब्रह्मांड उसका रास्ता छोड़ देता है। डॉक्टर त्रिवेदी अब शक्ति सूत्र के केंद्र में खड़ा है। चारों ओर 8 यंत्रों का चक्र है। हर यंत्र एक आदिकालीन ऊर्जा से जुड़ा हुआ। अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, छाया, प्रकाश और अनाम। 7 यंत्र चमक रहे हैं, लेकिन 8वां अनाम अब भी मौन है। त्रिवेदी बुदबुदाता है, मगर शक्ति सूत्र पूरा हो गया तो एडी को कोई छू भी नहीं सकेगा, या फिर कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। दूर कहीं एडी के शरीर में हलचल शुरू होती है। उसकी नसों का रंग नीला से सुनहरा हो रहा है। हर धड़कन गूंज रही है, जैसे कोई आदिकालीन ढोल बज रहा हो। एक पंक्ति उसकी चेतना में बार बार गूंजती है, शक्ति स्वयं को नहीं चुनती, शक्ति वही चुनती है जो खुद से नहीं डरता। उधर इंगा एक जल गुफा में पहुंची है। गुफा की दीवारों पर 8 नाम उकेरे गए हैं और एक स्थान रिक्त है। वो उस खाली स्थान पर हाथ रखती है और उसी क्षण बिजली उसकी नसों में दौड़ जाती है। इंगा की सांसें तेज हैं, उसके शब्द धीमे। ये जगह एडी की नहीं है, ये उसका उद्गम है। और वहीं दूसरी तरफ चायक्रम भी अपनी चाल चल चुका है। तामस की आवाज गूंजती है, अगर हम अनाम शक्ति पहले पालें तो एडी भी हमारी कठपुतली बन जाएगा। पर अनाम शक्ति कौन है? कोई नहीं जानता, सिवाय एक चेतना के जो अभी जन्मी नहीं है, लेकिन उसका अतीत हजारों वर्षों से जीवित है। अब एडी और त्रिवेदी आमने सामने हैं। एडी की आंखों में तेज है, पर कोई क्रोध नहीं। वो कहता है, मगर आपने मुझे बचाया नहीं था, आपने मुझे जागने से रोका था। त्रिवेदी मुस्कुराता है क्योंकि पूरी शक्ति पूरे विनाश के बराबर होती है। अचानक एडी के माथे पर एक त्रिकोणीय चिन्ह प्रज्वलित हो जाता है और उसी क्षण आसमान में एक ध्वनि गूंजती है, शक्ति सूत्र पूर्ण हुआ। अब एडी कोई नाम नहीं है, वो एक सूत्र है, एक धारा जो या तो इस युग को नया आकार देगी या सब कुछ निगल जाएगी।